अगला पॉइंट है 48वें नंबर का, भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था। हम इसमें चर्चा करेंगे संस्थाएं, स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक। सबसे पहली संस्था एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना वर्ष 1784, संस्थापक विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में और इसके संस्थापक हेनरी लुई विविलियन डिरोजियो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी, संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक। परमहंस मंडली सभा या संस्था की स्थापना 1840 ईस्वी में और इसके संस्थापक गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में और इसके संस्थापक ज्योतिबा बाई फुले। मोहमुइन एंग्लो की स्थापना 1863 ईस्वी में और इसके संस्थापक अब्दुल लतीफ़। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867, एम.जी. रानाडे इनके संस्थापक। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर इनके सहयोग से इनकी संस्थापना। वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, आचार्य केशव चंद्र सेन संस्थापक। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी, ज्योतिबा बाई फुले इसके संस्थापक। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी, सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में, शशि कुमार घोष इसके संस्थापक। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1825 ईस्वी में, मैडम ब्लाटुस्की व कर्नल अनकॉल्ड इसके संस्थापक। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में और इसके संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1863 ईस्वी में और इसके संस्थापक व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, ए.वो ह्यूम इसके संस्थापक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में और इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता, तैनलक तथा तैयब जी। वेद समाज की स्थापना 1887 ईस्वी, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक। वेल्लोर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी, स्वामी विवेकानंद जी। इंडियन नेशनल सोशल की स्थापना 1887 ईस्वी, महादेव गोविंद रानाडे इनके संस्थापक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी, स्वामी विवेकानंद जी इनके संस्थापक।
अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी, विनायक दामोदर सावरकर इनके संस्थापक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में और इनके संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां इनके संस्थापक। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में और इसके संस्थापक है श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में, पंडित नारायण मल्हार जोशी इसके संस्थापक। विश्व भारती की स्थापना 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में, लाला हरदयाल और काशीराम इनके संस्थापक। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में, मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में, तिलक एवं एनी बेसेंट इसके संस्थापक। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में, लेडी सदाशिव अय्यर इसके संस्थापक। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधु द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में NM जोशी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में, BR अम्बेडकर इसके संस्थापक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 1925 ईस्वी में और इसके संस्थापक है डॉक्टर हेडगवार। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में, भगत सिंह एवं छबीलदास व यशपाल इसके संस्थापक। हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां इसके संस्थापक थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में पुणे में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। स्वराज श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में राज बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार 1943 ईस्वी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नोट: होम रूल लीग 1873 से 1882 एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। इन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने
अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया और 1825 ईस्वी में ही इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 की जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 एवं कुंडिक्कुरु विरसेलियम 1848 से 1919 में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटी सी नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया और 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद जी थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था और इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। नोट: स्वामी विवेकानंद की भाषाओं का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबी द अल्मोड़ा नामक पुस्तक में किया गया है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन की तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है और इनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खां ने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे। अगला है 49वें नंबर का पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए वो ह्यूम द्वारा बंबई में की गई थी। बंग भंग आंदोलन, इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1905 ईस्वी में और संबंधित बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका में की गई। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम एवं गरम दल में विभाजित। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट इससे संबंधित व्यक्ति। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ।
कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम एवं गरम दल के द्वारा। होम रूल आंदोलन 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी। सचिंद्र सान्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1972 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 ईस्वी से अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी यूरिन समझौता 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की यहाँ घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचपट 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचपट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, निम्बू मशानी और S.M. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। अगस्त प्रस्ताव
8 अगस्त 1946 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी को स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई INS तलवार के सैनिकों के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यकारी दिवस 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत स्वतंत्र अधिनियम द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। इसकी शुरुआत पंचपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी।